नमस्कार मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जय भारत। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि एक्सरसाइज 8 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 91 और 100 का क्या है। अब इसका आंसर शीट हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि 12 से 40 तक के सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो हम लोग पिछले बार पढ़े हैं पिछले वीडियो में कि 1 से अगर 40 तक के सम संख्या का योगफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है लगातार 1 से सम संख्या 40 तक की संख्या का योग या योगफल भी इसको कह सकते हैं। तो गिनती होता है इसकी। 1 से गिनती, जैसे मान लिया कि हम करते हैं 1 से सम संख्या तो 1 है नहीं, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। इस तरह से 40 तक की गिनती अगर करते हैं तो हमारा 20 गो मिलेगा, है ना। यानी गिनती अगुने हो जाता है बाद वाली गिनती की संख्या, यानी गिनती प्लस 1। इतना पर हम लोग 40 का लगातार सम संख्या का योगफल निकाल लेंगे। तो गिनती कितना आएगा? 20 आएगा। और 20 के बाद वाली इसकी संख्या कितना होगी? 21। तो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 बीदुनी 40 और बीदुनी 40। ऐसे करते हैं 21 और 20 का गुना, तो 2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी 420 हो गया। लगातार 1 से सम संख्याओं का योगफल। अब दूसरा इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि कहता है कि 12 से 40 तक के सम संख्या का योगफल बताइए। तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करें? तो 12 को छोड़ दीजिए, 12 तो इसी में आ जाएगा। तो हम 12 को जब छोड़ते हैं तो लगातार देखते हैं, लगातार 1 से सम संख्या, यानी 12 को छोड़ते हैं तो 10 होगा, 10 तक की संख्या का योग। फिर वही फॉर्मूला लगेगा, गिनती गुने गिनती प्लस 1। इसको गिनती की गो होगा 10 तक तो 5 गो हो जाएगा, है ना। और उसके बाद 5 के बाद वाली संख्या कितना होगी? 6 होगा। तो 5 6 का 30। अगर ये दोनों संख्या को हम घटा लेते हैं तो 1 से 40 तक की योगफल हो गया, 1 से 10 तक के। तो दोनों अलग अलग घटा लेते हैं करके, तो हमको 12 से 40 तक के सम संख्या का योगफल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम इसको घटा लेते हैं। 0 ये हो गया, 12 में से 3 गया 9, 9 10 11 12, यही बच गया 3, 390 होगा आंसर। 91 की समझ में आ गया। क्या करेंगे हम लोग कि पहले लगातार 1 से सम संख्या का योगफल निकाल लेंगे 40 तक। तो 40 तक निकालते हैं, उसका फॉर्मूला ये हो गया, 20 गो उसमें गिनती आएगी। तो गिनती उसकी माने के गो सम संख्या है 40 तक, तो 20 गो हुआ। और 20 के गिनती के बाद हम लोग कितना गिनते हैं? 21। 21 लिख दिए। अभी दोनों के गुणा कर दिए, हमको 1 से 40 तक के सम संख्या का योगफल निकल गया। इसी तरह से
हमारा प्रश्न कहता है कि 12 से 40 तक के संख्या को निकालना है। 12 से 40 तक की सम संख्या का योगफल कितना होगा। तो उसके लिए हमको 12 छोड़ करके 1 से 10 तक के देख लेते हैं। ये सम संख्या का योगफल भी इसी तरह से निकल जाएगा। आप ये दोनों को अगर घटा लेते हैं तो हमको 12 से 40 तक के सम संख्याओं का योग प्राप्त हो जाता है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ भी कि 12 से 40 तक की सम संख्या का योग बराबर या। इसी तरह से 92 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आशा है कि समझ गए होंगे आप लोग। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 11 से 39 तक के विषम संख्या का योगफल बता दें। तो विषम संख्या भी हम लोग देखते हैं। 1 से लगातार 39 तक की विषम संख्या का योग, इसका भी फॉर्मूला एक होता है। 1 से 40 तक की हम जब गिनती करेंगे विषम संख्या को केवल, तो यह 20 गो होगा। और जब 20 गो होगा तो यहाँ हम लिखेंगे गिनती का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर जब हम कर लेते हैं तो ये हमारा योगफल प्राप्त हो जाता है। 1 से 39 तक के विषम संख्याओं का योगफल। अब इसी में से 11 से प्रश्न कहता है कि 11 से 39 तक के विषम संख्याओं का योगफल निकालें। तो 11 को हम छोड़ देते हैं। तो 11 को छोड़ते हैं तो क्या मिलेगा। 1 से लगातार यानी 9 तक की विषम संख्या का योग कितना हो जाएगा। 1 से 9 तक की जब हम विषम संख्या को गिनते हैं तो आप गिन करके ही देखेंगे तो ये 5 हो गए। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 5 को होगा तो 5 गिनती इसकी आया। फॉर्मूला इसी तरह से लिखेंगे गिनती का स्क्वायर। तो ये हो गया 5, तो 5 के स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25। अगर हम लोग ये दोनों को घटा लेते हैं 9 तक के तो बाकी बचेगा 11, यानी 11 से 39 तक के संख्या का, यानी 11 से 39 तक की विषम संख्या का योग कितना हो जाएगा। ये दोनों को घटा लेंगे, घटा लेते हैं तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 बच गया, ये 3 बच गया, 375 हो गया। इस प्रकार से हमारा विषम संख्या का ये योग बीच में से अगर कहता है तो आराम से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम लोग देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल कितना होगा। तो 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं, जब तीनों भुजाओं का योगफल करते हैं तो आता है त्रिभुज की परिमिति ज्ञात हो जाता है। यही आंसर हो गया 93 नंबर। 94 नंबर में देखते हैं कहता है कि आयत की लंबाई का वर्ग और चौड़ाई का वर्ग, यानी लंबाई का वर्ग और चौड़ाई का वर्ग जब करते हैं तो यह आयत का विकर्ण के वर्ग के बराबर आ जाता है, यानी विकर्ण ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं
95 नंबर क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पहली 3 जुड़वा भाज्य संख्या, तो जुड़वा भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके बीच में एक सम संख्या हो, जैसे 3 और 5 के बीच में एक संख्या आ जाता है, पहली जुड़वा भाज्य संख्या यही होता भी है। इसके बाद हम देखेंगे तो 7 और 9 नहीं होगा, 11 और 13 होगा, उसके बाद 17 और 19 होगा, ये जुड़वा भाज्य संख्या कहलाता है। अब इसका क्या कहता है कि पहली 3 जुड़वा भाज्य संख्या के युग्मों का योग, जोड़, तो युग्म हो गया ये, इसका जोड़ बताते हैं। 3 जोड़ 5, 11 जोड़ 13 और 17 जोड़ 19, इसको जोड़ लेते हैं। तो 9 और 7 16, 17, 18, 19, एक 20 और 20 और 8 28, 2 बच गया, तो 2 एक 3 एक 4 एक 5 एक 6, 68 होगा। इस प्रकार से हम जुड़वा भाज्य संख्या का आंसर निकाल लेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 के 8 गुणज, 5 हो गया गुणज इसका, जिसको आप वर्त भी कहते हैं, तो 5 5 दूना 10, पंती 15, 5 24, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 40, यानी 8 गो अपवर्त यानी गुणज हो गया। अब इसको जोड़ना है, इतना बड़ा हिसाब को जोड़ने में टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं कि कॉमन ले लेते हैं। 5 को कॉमन लेके 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7, ये 8, इस तरह से कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो 5 हो गया, 5 निकल गया। अब ये हो सब के जोड़ने के लिए इतना देर हमको लगाने की जरूरत नहीं है, गिनती हो गया। अब प्राकृतिक संख्या का योग बराबर कहता है कि अंतिम संख्या गुने बाद वाली संख्या बटे 2, यानी 61 दिया। तो कितना आ गया, 4 5 20 और 2 9 18, 180 हो गया। हम लोग जल्दी जोड़ लेंगे, समय का बचत होगा। इस तरह से हम लोग को ध्यान में रखना है। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है 97 नंबर क्वेश्चन कि 15 के सभी गुणनखंडों का योगफल, तो 15 का गुणनखंड यानी 1 से कट जाता है, ये 3 से कट जाता है, 5 से कट जाता है और 15 से कट जाता है, सबका योगफल। ध्यान रखेंगे गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड दोनों में फर्क है। अगर कह दे कि 15 के अभाज्य गुणनखंड को योग निकालें, तो अभाज्य गुणनखंड इसका 3 गुने 5 यानी 3 और 5 होगा, तो इसका योगफल निकालना होगा। ध्यान रखिएगा, ये अभाज्य गुणनखंड हुआ, आई हो गया केवल समान गुणनखंड, तो इसका योगफल निकालना है। तो 15 5 20 और 20 और 4 24 चल गया। आशा है कि समझ रहे होंगे आप लोग, ध्यान होगा। 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पक्षी धरातल से, एक पक्षी है, ध्यान रखिएगा, ये मान लिया कि जमीन है, जमीन के ऊपर 70 मीटर पर पक्षी है जो उड़ रही है, और एक मछली धरातल से नीचे तालाब में 13 मीटर पर उड़ रही है, यह तैर रही है, 13 मीटर पर तैर रही है। अब कह रहा है प्रश्न कि 13 मीटर इधर तो भी तैर सकती है, आई उधर भी तो उड़ सकता है, लेकिन नहीं, प्रश्न कह रहा है कि वो क्या है, लंबवत दूरी पर है, मैंने एक सिधाई में है। तो एक सिधाई में है तो ये मछली और पक्षी की दूरी क्या होगी, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 70 प्लस 13 तो हो गया 83 मीटर। आंसर 98 99 नंबर क्वेश्चन को हम ध्यान देंगे। ये कहता है
कि घोसी है, ये चल गया, एक घोसी है, घोसी, घोसी, घोसी 0 माइल है। 0 के बाद 12 गो पिलर गड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12, 12 गो पिलर गड़ा हुआ है। और इधर काजी सराय है, काजी सराय, काजी सराय। इसमें क्या बता रहा है कि एक विद्यार्थी है राजा, वो 3 किलोमीटर वाला पिलर पर खड़ा है, यानी हर किलोमीटर पर गड़ा हुआ है। 1 किलोमीटर ही आ गया, ये 2 किलोमीटर हो गया, ये 3 किलोमीटर हो गया। राजा है जो यहाँ पिलर पर खड़ा है। पिलर पर खड़ा नहीं होगा जी, गिर जाएगा, पिलर के पास खड़ा रहना। और उसके बाद रवि जो है 10 वाला पिलर पर खड़ा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ है जो रवि खड़ा है, यहाँ है जो राजा खड़ा है। आप बता रहा है कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। सब 1 किलोमीटर पर गड़ा हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि 1 किलोमीटर 2 3 4 5 6 7, 7 किलोमीटर होगा। अब कैसे होगा, ऐसे डायग्राम बना के भी देख सकते हैं। और तो ध्यान रखेंगे, इधर 10 वाला पर खड़ा है और इधर 3 वाला पर खड़ा है, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी 7 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है। आंसर हो गया 98, 99 नंबर ही था। ठीक, यहाँ रखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि 17 एक संख्या है और दूसरा 18 एक संख्या है। ये दोनों को क्या कहता है कि 17 के वर्ग होता है और एक 18 के वर्ग होता है। ये दोनों को अगर जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा। इतनी बड़ी हिसाब को बनाने के लिए बहुत देर समय लगाना पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको फॉर्मूला पर बनाते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इतना बराबर सूत्र होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस सॉरी 2 इंटू ए बी। इसका 2 फॉर्मूला होता है, प्लस और यहाँ माइनस करके भी होता है। हम लोग कोई पर दोनों में से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ 18 को लिख देते हैं, नहीं इस पर मिस्टेक होगा, इसी पर बनाना ठीक है, माइनस पर। तो हो गया 17 का स्क्वायर आई प्लस हो गया 18 का, सॉरी 17 और 18 दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं और माइनस 2 ए यानी 17 गुने 18 कर देते हैं। इसको बनाते हैं तो 17 दूनी 34 एक 35 हो गया, 35 के स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 17 दूनी 34, 18 से गुना कर लेंगे, 18 चौक 72, 18 54, ये हो गया 2, 7 4 11, ये हो गया 6, यानी यहाँ 6 1 2 आ गया। अब इसका देखते हैं, 35 का वर्ग करते हैं तो 35 गुने 35 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 35 दिया 75, 35 पचे 75 से और 35 दिया 75 से, 5 2 2 1, तो ये मिल गया 12 25। 12 25 में से इतना घटा लें तो हो गया 5 में से 2 गया 3, आई 2 में से 1 हो गया और ये बच गया 12 में से 6। इस तरह से ये आंसर हो गया।
धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पिटाई का मन है तो नहीं।